Hello student, in this video we are starting new topic, the sentence of English grammar. So let's start without time wasting. तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलेगा उस कंटेंट को सिर्फ आपको समझना है, पूरा फोकस समझने पे करना है। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपके जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे और एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ से जो कंटेंट मिलता है उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो पूरा का पूरा ध्यान जो है आपको समझने में रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है दैट सेंटेंस। ठीक है, तो दैट सेंटेंस, ये सेंटेंस होते क्या है? तो देखिए, हमने देखा है कि जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी जो शब्दों का एक समूह होता है, तो शब्दों के समूह से मिलकर मतलब जो शब्दों का एक समूह होता है वही एक सेंटेंस होता है। लेकिन अपन इसको समझते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन से। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी मीनिंगफुल, देखिए मीनिंगफुल यहां वर्ड लिया गया है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। तो यहां पर दो चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना ही चाहिए फर्स्ट, लेकिन साथ के साथ ही क्या होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई अर्थ नहीं हो, ग्रुप ऑफ वर्ड भी होना चाहिए और उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, भाई राम इज गोइंग। तो ये सारे ग्रुप वर्ड जो है, इनका जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है और उसका एक अर्थ भी निकल रहा है कि राम जो है कहां जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी होना चाहिए और उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों के सामने, हियर कम राम। अब ये आप देखोगे हियर कम राम, ये एक प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, बट क्या इसके अंदर आपको कोई इसका सेंस नजर आ रहा है? नहीं, कोई सेंस नजर नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है कि राम कम हियर, राम इधर आओ, तो यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और उसका एक मीनिंगफुल सेंस भी है। तो आई होप कि आप लोग सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए, सेंटेंस के लिए हमारे दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, दूसरी बात ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ उसका एक मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, टाइप ऑफ सेंटेंस। कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। एजरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। अब अपन एक एक सेंटेंस को समझते हैं, एक एक जो है इसके टाइप्स को समझते हैं। एजरेटिव सेंटेंस जो सिंपल वाक्य और सिंपल तथ्यों की, जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो हम एजरेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं सिंपल वाले सेंटेंस, वो सेंटेंस जो होते हैं वो आपके होते हैं एजरेटिव सेंटेंस, या हम इन्हें सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेकेंड टाइप हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जब भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछने की जरूरत होती है, हाँ, कि जब हम किसी को पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, तुम कौन हो, है ना, वेयर आर यू गोइंग, हु इज दिस। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन, जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तब हम वहां सेंटेंस जो यूज देते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज देते हैं। और क्वेश्चन हम जानते हैं कि 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो यस और नो में, कि हम जब किसी को पूछें क्या तुमने खाना खाया, तो बोलेगा हाँ या ना, है ना। एक तो यस और नो। दूसरे होते हैं WH वर्ड, यानी जिनमें हम WH वर्ड का यूज देते हैं। जैसे हु इज दिस, वह कौन था, तब वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा यस नो, नहीं, वो बोलेगा वो राम था, वो श्याम था। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे वहां पर यस हाँ नो, नहीं, ऐसे नहीं। वहां पर बोलेगा कि मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं यूपी जा रहा हूं, तो वो ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जब हमें उत्तर यस और नो में मिले तो वो होते हैं आपके यस और नो टाइप के जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे यस और नो टाइप के अंदर कुछ हम देख लेते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस है कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कैन यू डू इट के अंदर क्या तुम कर सकते हो के अंदर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो बोलेगा हाँ यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। थोड़ा शोर शराबा ज्यादा ही है, लेकिन आप शोर शराबे के ऊपर ध्यान ना दें। आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कंटेंट पर। ठीक है, पूरा पूरा वीडियो पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम पे अपना ध्यान लगा लिया तो ध्यान रखना आपका टारगेट निकल जाएगा। अगर आपने टारगेट पे आपने ध्यान लगा लिया तो प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएगी। प्रॉब्लम आती है,
ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? जब भी हम जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, हु इज दिस, अब यहाँ देखिए आप वू, तो उनके लिए WH वर्ड, जब भी WH फैमिली हम जानते हैं, वू, whoever, what, why, ये जो जितने भी ये WH फैमिली है, तो ये जब भी यूज होते हैं तब ये दो टाइप हमारे हो गए, जैसे हु इज दिस, वह कौन था, ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे सेंटेंस हो गए इंटरोगेटिव में, यस और नो टाइप के, और दूसरा आपका है WH फैमिली। अब आगे बढ़ते हैं अपन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए, जब भी हमें किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं, या फिर हम जो है प्रोहिबिशन, यानी देखिए ऑर्डर, यानी जब भी हम किसी को आदेश देते हैं कि जैसे गो, है ना, कम, तो ऐसे प्रकार के आप देख रहे हो कि यहाँ क्या दिया जा रहा है, एक आदेश दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जब भी हम ऑर्डर देते हैं, या फिर हम जो है सेकंड जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरी सहायता करो, है ना। तीसरा है आपका एडवाइस, जब भी हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे होगा, है ना, ये हाँ, ये क्या नहीं, हाँ, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके होते हैं कौन से सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। इसका छोटा जो है हमने देखा था कि प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि निषेध, यानी सिंपल सा मना करना। जैसे कि आप कहते हो ना, डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई टीवी, डोंट टच माई बॉडी, तो इस प्रकार के सेंटेंस आप देख रहे हो कि कैसे सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से हमें मना किया जा रहा है, जैसे डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई गाड़ी, डोंट टच माई बाइक। तो इस प्रकार की वाक्य में हम एक चीज देख रहे हैं कि हमें यहाँ मना किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे चार प्रकार के सेंटेंस हो गए, एजरेटिव सेंटेंस हो चुका है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है हमारा, सॉरी 3 प्रकार के, और इंपेरेटिव सेंटेंस हो चुका है।